नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप सबका घातांक एवं करने। देखिए, मेरा उद्देश्य 1% नहीं कि मैं आप सबका टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, सो आज सबका महत्वपूर्ण केवल प्रश्न है। ठीक है, जो लिखा है वही होगा। और आप सबको पता है, आप इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हैं, सो आप सब अपने अनुभव से कह सकते हैं कि हमें कोई भी कंसेप्ट या कोई भी लॉजिक तभी समझ में आता है जब हम उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करें। सो हम आपको क्वेश्चन लेके आए, इस टॉपिक के सभी टाइप्स, हर एक क्वेश्चन के साथ, पावरफुल कंसेप्ट के साथ, पावरफुल क्वेश्चन के साथ हम इसको, ठीक है, करेंगे। जो लिखा है वही। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए, आपके जो प्लानिंग क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। तो आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 से कराने का स्टार्ट करेंगे और हर एक कंसेप्ट एक बार में आप सब सीखेंगे। देखिए, आप लोगों ने जो टॉपिक सीखा है, एक टॉपिक सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, इकाई अंक, उससे ही एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका है कि वर्गमूल, ठीक है, कि इकाई अंक क्या है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या है, तो आपको पता है कि 6 है, तो इकाई अंक लास्ट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर आप लोग का इसमें तो लॉजिक से लग गया कि इकाई अंक कितना होगा, बोलो आपका 6 ही होगा। ठीक है, आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, तो चलिए उसमें, और अगर नहीं होता तो हम सीधे फैक्टर करते, सीधा आंसर लगाते। ठीक है, चलिए इस प्रकार से देखिए, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें एक चीज नहीं बल्कि 4 से 5 चीज सीखने वाले हैं हम इसमें। सो आप सब बहुत ध्यान से, अच्छे से स्टेड होके कॉपी और पेन लेके बैठ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसके जितने भी कंसेप्ट हमें क्वेश्चन सिखाने वाला है वो कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है आपका, ठीक है, 7 माइनस कितना, बोलो 2। फिर ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कितना लिखा है, बोलो 7। ठीक है, फिर कितना लिखा, 1 मिनट, 7 और कितना, बोलो +2। ठीक है, अब बताइए, मैथ कहती है कि नीचे रूट नहीं रहेगा, फाइंड करना है हमें ए की वैल्यू। ठीक है, इसमें से तो जो 7 के पास में आएगा वो वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। तो भाई मेरे मैथ कहती है रूट नीचे नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम सीखेंगे परिमेयकरण। आपको पता है कि परिमेयकरण में, ठीक है, नीचे का मल्टीप्लाई जस्ट हम जो नीचे हर में डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी का मल्टीप्लाई और ऊपर और नीचे करते हैं, बस इतना होता है कि बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो -2 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 -2 और इसका कोई सेंस नहीं है, ए से एक कट जाएगा। ठीक है, एक बच्चे का मल्टीप्लाई होगा, वही चीज है, लेकिन काटने के लिए नहीं लिखा। अब बताइए, दोनों एक जैसा है तो बताइए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, 2। अब ठीक है, स्क्वायर। और आपको पता है नीचे वाला कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, a + b और a - b। सो a² - b² बराबर होता है a + b और क्या होता है, बोलो a - b। सो अब आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम a², देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए फिर किसका, बोलो 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम लिख भी दिए, तो आप लोगों को पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 2 दूनी 4 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब बताइए इसको अगर हम खोलेंगे, देखिए इस वाले फॉर्मूले पर a - b के होल स्क्वायर, तो a² - b + b² - 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 7, b का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस में होगा फिर -2। a की वैल्यू कितना, बोलो 7 और b की वैल्यू 2। ठीक है, अब आपको पता है और यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा, 4। ठीक है, वेरी सॉरी, ठीक है, इसमें रूट नहीं है तो रूट नहीं कटेगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और रूट का कितना रहेगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, बोलो इसके बटे में 3 और इसके बटे में भी 3। आपको पता है कि 7 के बगल में कौन आया, ठीक है, -4/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, -4/3। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने बहुत सी चीजें सीखी कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक है, केवल साइन चेंज होता है, बस रूट नीचे नहीं रहेगा, ये मैथ हमेशा कहते हैं। ठीक है, और यही इस रूट नीचे से हटाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण। ठीक है, चलिए इसके बाद आप सब, ठीक है, इस प्रकार से अगर गुणा होता है सेम है तो स्क्वायर हो जाता है और कंसेप्ट लगा के हम सीधे आंसर लेते हैं। और हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, देखिए आप सबको पता है कि जीडी में आप सबके 80 क्वेश्चन आने हैं और 1 घंटा का समय है, तो हमें स्पीड चाहिए, क्वेश्चन तो सरल आते हैं। तो बस स्पीड के लिए भाई मेरे, हम ये सब आपको लेके आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक के एक एक टाइप्स 20 क्वेश्चन है, और अगर 20 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो सीधी किसी बुक की एक्सरसाइज उठाइए और सीधे काम पे लग जाइए। ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है वर्ग, इतने का
ठीक है, प्रत्येक के द्वारा विभाज्य है। तो भाई मेरे विभाज्य पूछा, एलसीएम करते हैं, और वर्ग वर्ग पूछा तो जोड़े में आना चाहिए, तो जितने के जोड़े कम पड़ेंगे उतने से हो जाएगा कम। तो यहाँ पे तो आप एलसीएम मिलेंगे 21, 36 और कितना बोलो 66। भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं कि वर्ग इतने इतने से कौन सी के द्वारा विभाज्य है, वर्ग के द्वारा, सबसे पहले हमें इसका निकालना वर्ग, और सबसे पहले हमें, ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा उसको बनाना है पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम पूर्ण वर्ग इसको बनाएंगे तो आप श्योर है कि पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 7 21, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 22, फिर 3 से काट दीजिएगा, 3 चौके 12, 7 का 7 और यहाँ पे हो जाएगा 22, फिर आप इनसे इसको काट दीजिएगा, किससे, इसको काटिए 7 7 एकम, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए और पहले 2 से काट लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 7 का 7, 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का 1 और यहाँ पे 11 और कितना बोलो, अब बताओ यहाँ पे काटेंगे तो कितने, 7 से 7 एकम 7, 11 का 11, ठीक है, 11 का 11। अब बताइए, अब आप लोग को इसका, ठीक है, अब बताइए इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, बने किसके नहीं, इसके नहीं बने, तो इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, ठीक है, और कितना बोलो 2 और गुणे कितना हो जाएगा बोलो 7 गुणे 11 और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 11, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे जिसकी जरूरत पड़ी, इसके जोड़े नहीं बने तो इसके जोड़े बनाओ, और अब जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। सो आप सब देंगे इसका आंसर, ठीक है। अब बताइए, तीतर का 9 9 दूनी 18, तीतर का 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पे 6 7 42 और यहाँ पे 7 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 25, ठीक है। अब बताइए फिर इसका गुणा करना है 11 में, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 और 11 पन्ना 55, 55 में 2 जोड़ेंगे तो 57, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 1 मिनट फिर से चेक कर लीजिएगा, तीतर का 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का गुणा 7 में किया तो कितना आया बोलो, ठीक है 500, ठीक है, यहाँ पे 552, 552 का यहाँ पे 11 दूनी 22 और यहाँ पे कितना बोलो 11 पन्ने 55, 55 में 2 जोड़ेंगे 57 और यहाँ पे आ जाएगा कितना बोलो 11 दूनी 22 और 22 में, ठीक है, 5 जोड़ेंगे तो 27। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करना है किसका, हमें बोलो 7 का, ठीक है, फिर से 7 का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 का 0, 7 7 49, 49 में ठीक है 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 7 दूनी 14, 14 में, ठीक है, 1 मिनट फिर से चेक कर लीजिएगा, 7 दूनी यहाँ पे 7 दूनी, ठीक है 14, पर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 7 7 49 और 49 में 1 जोड़ा 50, 7 7 49, 49 में 5 जोड़े से 54, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 14 में, ठीक है 5 जोड़ना है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब बताइए, अब 11 का मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट आंसर दीजिए 44, 4 हासिल, फिर 44 की, ठीक है 4, फिर यहाँ पे 3 4 आ गए, फिर यहाँ पे 11 9 99, 99 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 103, 103 की 3, ठीक है, इतना देखिए पहले कहाँ लिखा, ठीक है 4 4 यहाँ पे 3 चाहिए, 1 है इसमें नहीं, इसमें नहीं है 3, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो ए, ठीक है जी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलो ए, ठीक है। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड, ठीक है, चलते हैं। आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, सो आप सबको सहृदय से बधाई। एक बार मैं आपको ये देख लूं कि रिकॉर्डेड बंद तो नहीं हुआ, ठीक है, चलिए 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 कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। अब बताइए इसके बाद, ठीक है, 1 मिनट और, हाँ 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 कंटिन्यू, सही है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे देखिए, अब बताइए यहाँ पे जो आप लोग का है, इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और माइनस है 1 और पावर है जो स्क्वायर, और बताइए वो किसके बराबर में है 8 और कितने के बोलो 28, ठीक है, यहाँ पे 28 लिखा। तो इसमें पूछा है कि इस भाई साहब के अंदर क्या आएगा, ओहो क्वेश्चन मजेदार है भाई साहब, ठीक है। तो आप सबको तो पता है कि स्क्वायर करते हैं तो भाई मेरे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है बोलो 2ab बराबर में। अब बताइए यहाँ पर हमें केवल इसके अंदर में चाहिए भाई साहब, तो भाई मेरे आपको तो पता है कि इसको तोड़ दो, इसको क्या कर दो तोड़ दो, ठीक है, 7 चौकी कितना हो जाएगा बोलो, बोलो यार 7 चौकी, ठीक है, इसको तोड़ना है तो पहले एक काम बताइए, देखिए मैंने आपको बताना भूल गया, सो कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे। अब आप बताइए कि ए बी के पास में क्या चाहिए पड़ता 2, और जो कि रूट के बाहर नहीं है 2, तो अगर है तो मजेदार और नहीं है तो वहां पे 2 लाओ, अगर है तो मजा आ गया और नहीं है तो वहां पे 2 लाओ, और 2 नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ट्रिक से, ठीक है, कंसेप्ट से, तो 2 लाओ। तो अब आपको पता है कि हम 28 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, कितना बोलो
7। क्लियर हुआ? तो भाई मेरे जब दो बाहर, दो का जोड़ा बन गया तो दो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 7। और 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7, ठीक है, 7 और कितना बोलो गुणे 1, आराम से लिख सकते हैं। तो जे ए की वैल्यू और जे बी की वैल्यू, सो आपको पता है, देखिए यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पर है 1 बी की वैल्यू और ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसके अंदर इन भाई साहब के अंदर कितना बैठ जाएगा 7, और जब जैसे ही 7 बैठेगा और रूट तो उस पर लगा ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप सबको पता है कि क्वेश्चन में चाहिए स्पीड, तो क्वेश्चन में स्पीड तभी आएगी तब जाके आप कोई लॉजिक फिट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से बता रहा, सो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, फिर से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क -1 और स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पर है 8 और माइनस का यहाँ पे है 28। आपको तो पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बोलो 2ab। ठीक है, अब आपको पता है कि ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब जाके कितना आ जाएगा, तब जाके यहाँ पर स्क्वायर होगा। और स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे 2a भी लिखा ना, तो ये 2 होना बहुत जरूरी है। और अगर ये 2 है तो मजा आ गया, और नहीं है तो 2 लाओ। अगर है तो मजा आ गया, नहीं है तो लाओ। तो भाई मेरे 2 लाएंगे, तो आप बताइए 28 को क्या हम 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। 2 का जोड़ा बनेगा तो भाई साहब बाहर आ जाएंगे 2, और जब बाहर आ गया तो 8 और -2 और √7। और आपको तो पता चला कि जब भी ऐसा होता है तो इसी से हमें a और b की वैल्यू मिल जाती है गुणा करने पर। तो बताइए 7 गुणे 1 और जोड़ेंगे तो 8 मिलना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर a आना चाहिए, गुणा करने पर जो रूट में है वो आना चाहिए। तो 7 गुणे कितना होगा 1, और जे हो गई a की वैल्यू, जे हो गई b की वैल्यू। सो a की वैल्यू देखिए जस्ट 1 है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो वो क्या आएगा 7। तो यहाँ थोड़ा समझने का है कि यहाँ पे जो लिखा है 7, तो 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यहाँ और गुणा करने पर यहाँ का आना चाहिए। सो तो काम बन जाएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सो 7 1 कम 7 और 7 और 1 कितना बोलो 8, काम बन गया। सो यहाँ पे जो इन भाई साहब क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा बोलो 7, क्योंकि a की वैल्यू हो गई 7। अब इस क्वेश्चन को नहीं बिल्कुल हम समझाने वाले, क्योंकि अब आप तो समझ में ही आ गया, आप तो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन आया भाई साहब। ठीक है, अब बताइए 5 माइनस कितना है बोलो 2 का होल स्क्वायर। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ओहो 80 लिखा, कितना लिखा है बोलो 80। अब आपको क्लियर है भाई साहब, तो अब आप रूट को बाहर निकाल दो। रूट 80 को बाहर निकालेंगे तो बताइए 2 का आधा 40, फिर 40 का आधा 20, फिर 20 का आधा, ठीक है 10, और 10 का आधा, फिर 5 और 5 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 का होता ही नहीं है यार। ठीक है, तो 5 का 5 रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंची 80, काम बन गया भाई साहब। तो इसमें से 2 बाहर और 2 बाहर, तो कितने निकले 4, और बचे रहे कितने बोलो 5। सो यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो सी। भाई यार कैसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई मेरे क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, आपका ए आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन को और ठीक है फोड़ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भाई मेरे इसको पहले आप यहाँ मैं लिख रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख दे रहा, सो आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार लिखा है। 7 प्लस का रूट कितना है बोलो 5, और भाई मेरे यहाँ पे लगा है बटा, सो बटा आ जाता है नीचे। ठीक है, अब बताइए 7 और कितना बोलो √5। ठीक है, और यहाँ पे लगा है कितना बोलो, ठीक है, यहाँ पे लगा है 7 और माइनस कितना बोलो 5। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 7। ठीक है, अब बताइए प्लस कितना बोलो 5। अब बताइए, ठीक है 1 मिनट, हाँ 5 ऊपर है प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोगों को एक बात पता होगा भाई मेरे कि अगर हम इसका भिन्न सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा होगा इसमें, इसका गुणा होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे सेम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो सेम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे सेम होगा तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, तो ए स्क्वायर प्लस कितना होगा बोलो बी स्क्वायर। ठीक है, और बताइए यहाँ पे कितना बोलो प्लस, यहाँ पर कितना बोलो प्लस। और ध्यान रखना कि भाई मेरे मैं आप लोगों को अगर अपना पूरा ठीक है करके दिखाऊं, ठीक है, जैसा यहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से आप लोग एक बार स्लोली समझिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ठीक है बिल्कुल स्लोली समझा रहा। फिर से देखिए यहाँ पे कितना लिखा है बोलो 7, ठीक है, और माइनस कितना लिखा है बोलो 5।
ठीक है, अब बताइए प्लस में कितना लिखा है बोलो, प्लस में लिखा है 7। और देखिए अगर मैं आप लोगों को इस कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ सिखा रहा तो मेरा बिल्कुल पूरा फर्ज बनता है कि मैं पूरा का पूरा आपको लिख के बताऊं होता क्या है, फिर एक बार में याद कर लेना, कंसेप्ट ठोक देना है। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो भाई मेरे a प्लस बी का 2 बार होगा तो स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो बताओ a माइनस बी का, क्योंकि माइनस लगा देख लीजिए आपको तो दिखता है भाई साहब। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर a प्लस बी, अब बताइए भिन्न सॉल्व कैसे करते हैं, हर समान करने के लिए इसका इसमें नीचे का नीचे, सो नीचे का नीचे करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी तो बाहर निकल आएगा 7, बाहर निकल आएगा 5। क्लियर है भाई साहब। अब देखिए भाई मेरे हम थोड़ा सा डेरिवेशन, ठीक है, अब कहाँ करें, ठीक है कहाँ करें, हाँ चलिए यहाँ पे कर रहे हैं, पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना कितना होगा बोलो 2ab, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बताओ प्लस a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, आपको पता है जैसे जी कट गया, 2 बार मिला तो कितना बोलो 2a स्क्वायर एक मतलब a 2 बार मिले, ऐसे बी 2 बार मिले। अब बताइए बाहर निकल आया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में, ठीक है, अब बताइए अब आपको पता है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते बोलो 2 और कितना बोलो a स्क्वायर और कितना बोलो प्लस में बी स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब आप सबको देखना है a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है बोलो भाई साहब, a की वैल्यू j है और b की वैल्यू j है। ठीक है, तो बताइए अब आपको यहाँ पे 2, अब बताइए स्क्वायर करेंगे मतलब √7 रखेंगे तो कितना बाहर निकल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे √5 रखेंगे तो बाहर निकल आएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटा तो 7 5 12। ठीक है, और आंसर कितना हो जाएगा, देखिए टाइम इसलिए लगा क्योंकि कंसेप्ट है भाई साहब। ठीक है, कंसेप्ट समझाएंगे तो टाइम तो लगने वाला है। ठीक है, तो भाई मेरे अब आपको समझ में आ गया, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। आप कभी ऐसा करेंगे इसका इसमें तो केवल स्कोर खोला, जे वाला सीधा फॉर्मूला फिल करेंगे, आप सब जे वाला सीधा फॉर्मूला फिल करेंगे और इसमें ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और बस कैलकुलेशन कर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन अपने पूरे हुए। अब बताइए यहाँ पर इसका तो केवल भाई साहब परिमेयकरण करना है। ठीक है, परिमेयकरण तो अब आप लोग सीख गए भाई साहब। ठीक है, हाँ आप सब मेरे भाई और बहन बहुत अच्छे हैं जो कि आप सब पढ़ने पर बिल्कुल कंटिन्यू, ठीक है, दिमाग लगा रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आप सब, ठीक है, देते भी चल रहे और लिखते भी चल रहे हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना बोलो √5 परिमेयकरण करना है। सो एक भैया बोल रहे सर यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्यों आएगा, प्लस ही तो आएगा क्योंकि नीचे क्या है माइनस, तो उल्टा साइन होता है, सही तो था यार। ठीक है, कभी कभी मेरे हाथ खुद से सही लिख देते। ठीक है, हाँ चलिए, तो आपको तो क्लियर हुआ भाई मेरे, तो यहाँ पर हाँ तो यहाँ से परिमेयकरण करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस में है तो उल्टा साइन, माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में, इन सब का करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 7 √7 और कितने का बोलो √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे नीचे अब a प्लस बी और a माइनस बी लगता है तो आपको पता है एक बार स्क्वायर एक बार इसको दोनों का। ठीक है, तो बताओ 7 बाहर निकलेगा 5 बाहर निकलेगा। अब आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो बताइए अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना होगा बोलो बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा बोलो 2ab। सो अब आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर ये हुआ। ठीक है, कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 बाहर, 5 का स्क्वायर 5 बाहर, और यहाँ पे 2 का 2, a की जगह पे √7 और b की जगह पे ओहो, ठीक है 5 तो रखना ही है लेकिन सिक्वेंस से रखें तो ज्यादा सही है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 5, और बटे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे बचेगा 2। तो बताइए यहाँ पे जोड़ कितना हो गया बोलो 12, और यहाँ पे जोड़ करेंगे तो बताइए प्लस कितना बोलो 2। ठीक है, 7 5 12 ही तो होता है यार। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 57 कितना हो जाएगा 35, रूट एक जैसा है तो गुणा हो जाएगा और बटे 2। अब बताइए 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 बचेगा, 2 और 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, ठीक है केवल 35 बचा। आप लोग कह रहे 2 कहाँ आया बाहर, भैया ए आया लो। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन, फिर यहाँ पे 2 बाहर निकल आया, 2 से 2 कटा तो 6 √35 आंसर, 6 √35 आंसर। ठीक है भाई मेरे, जो जिससे आपका रिकॉर्ड हो रहा है इतना हीट है यहाँ पर, पंखा भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा कि क्योंकि आवाज फिर ज्यादा, आवाज में सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है तो पंखा भी नहीं चल रहा, हीट ज्यादा है। तो एक बार हम फिर से देखने रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट। ठीक है, अब बताइए जी, तो अब आप सबको परिमेयकरण करना आता है, एक बार कहो तो मैं फिर से समझा दे रहा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है
तो परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि मैथ कहती है नीचे रूट नहीं रहेगा, नीचे रूट है तो नहीं रहेगा, तो भाई हटाना है। तो बताइए परिमेयकरण करते हैं तो केवल माइनस प्लस साइन चेंज होता है, बस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, बाकी पूरा ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका कोई सेंस भी नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन अपन ने काटने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो आपको ए प्लस बी ए माइनस बी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। और यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए इसमें से दो, इस दो कॉमन आ रहा है, इसमें से दो कॉमन आ रहा तो दो कॉमन निकाला, ठीक है, काट दिया, आंसर भी मिल गया अपन को। ठीक है, और इस तरह से ही अपन लोग करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण, और ऐसे परिमेयकरण के साथ कोई ट्रिक ही नहीं देखना, क्वेश्चन के साथ रिस्क नहीं लेनी है, जहां कंसेप्ट लगता है वहां मैं आप सबको श्योर बताऊंगा। ठीक है, अब बताइए जैसे इसमें हम कंसेप्ट देंगे आप सबको। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है बोलो 7, और प्लस कितना लिखा है 2, और फिर कितना लिखा है बोलो रूट 10। अब आपको पता है कि देखिए मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में यहाँ 2 होना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर 2 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बताइए 2 होना जरूरी है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको तोड़ दो, और तोड़ना कैसा है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए इतना, और गुणा करने पर कितना आए इतना। ठीक है, तो अब बताइए रूट 7 चाहिए, तो बताइए 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी कितना होगा बोलो 10, 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बोलो 10, और यही आपके क्या हो जाएंगे बोलो आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा बोलो आंसर। अब बताइए रूट 5 को करेंगे और रूट ठीक है, और रूट देखिए यहाँ पे जे ए की वैल्यू, जे किसकी वैल्यू बोलो बी की वैल्यू, तो यहाँ पर आप सबका देखिए यहाँ पे अगर अब आप ठीक है इसको करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे ठीक है रूट 5 और रूट कितना बोलो 7, और आप लोग को आना यही चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर जो होगा ठीक है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब बताइए 5 2, ठीक है आंसर कौन सा होगा बोलो सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं, एक मिनट देख लेना आप सॉल्व करके इसमें ठीक है, इसके अगर अपन लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा बोलो रूट 2 का स्क्वायर, और बताओ कितना हो जाएगा बोलो 2a भी, तो इसका रूट कट जाएगा, इसका भी रूट कट जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 आने वाला है नहीं, वहीं पे बचना चाहिए। अच्छा अच्छा, एक देखिए यहाँ पे सुनिए, आपका आंसर सही है। ठीक है, यही होता है, रुकिए हम बताते हैं आपको। भाई मेरे जो ये रूट लगा है, ये रूट अकेला 7 पे नहीं लगा, ये रूट लगा है आपके इस पूरे पर, इस पूरे पर क्या लगा है बोलो रूट, तो आप लोग का आंसर कौन सा होगा बोलो ठीक है 5वां। तो जो आपके लोग के तोड़ने में आते हैं कि जोड़ने घटाने पर इतना और गुणा करने पर इतना, तो भाई मेरे जो आपका जो रूट है जो पूरे पर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बोलो आपका ठीक है सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आगे आप सबके बहुत प्लानिंग क्वेश्चन है, सब पूरे अच्छे से जुड़े रहना है ताकि हम सब ठीक है चुपके से ओके ओके ओके। ठीक है, अब बताइए इसका करना है। ठीक है, अब बताइए इसकी जगह पे मान लो x और इसके बराबर में दिया है 4 का स्क्वायर और कितने का बोलो 3 का स्क्वायर है। भैया इतना सरल क्वेश्चन क्यों देता है एग्जाम लेकर, भाई मेरे जल्दी देना आंसर। 4 चौके 16 तो कितना हो जाएगा, तीतर का 9 कितना हो जाएगा बोलो रूट में। ठीक है, रूट रूट में क्यों होगा, ठीक है ओहो रूट में क्यों होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बोलो 25, और भाई साहब आपको पता है कि इस पर लगा इंडिया गेट, इंडिया गेट इस पर हटेगा तो 25 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बोलो 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 तो होता है 625, तो आंसर कितना हो जाएगा 625। ठीक है, क्लियर हो गया भाई मेरे, ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग देखते बताया करें। ठीक है, अब देखिए ठीक है आपको पता है इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, रूट हट गया तो भाई स्क्वायर कर दिया, क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए ठीक है सारे क्वेश्चन सीखने हैं अपन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन के साथ सारे कंसेप्ट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे लिखा है 0.000 और 216 का बताना है घनमूल, क्या बताना बोलो घनमूल। सो अब क्लियर हुआ कि 3 का 1 0, 216 6 का पॉइंट, सो आंसर कितना हो गया बोलो 6। घनमूल में 3 डिजिट लेते हैं और वर्गमूल में 2 डिजिट लेते हैं जीरो के लिए, सो 3 का 1 और 216 6 का होता है, दुनिया जानती है। ठीक है, हो गया काम इसका भी। ठीक है, अब बताइए ओहो ठीक है चलिए अब आप सबके जो क्वेश्चन बचे हैं ठीक है वो बहुत प्लानिंग क्वेश्चन है भैया। ठीक है, अब बताइए वो बहुत प्लानिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए 11 वाला जो क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ज्यादा आता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x बटे है 49 और यहाँ पे है फिर कितना बोलो 16 बटे कितना है बोलो क्वेश्चन मार्क की जगह पे x का x से गुणा करेंगे तो स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें 16 गुणा कितना बोलो यहाँ पे 49, स्क्वायर हटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो
ठीक है 16 गुणे कितना बोलो 49 और रूट से बाहर 16 4 49 7 7 चौके 28 तो आंसर कितना हो गया बोलो ठीक है 28 ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो ठीक है ए क्लियर हो गया यहाँ पे भी ठीक है चलिए और आगे बढ़िए ठीक है अब बताइए ये क्वेश्चन भाई साहब अगर एग्जाम में आ गया ठीक है तो हमारी तो भाई साहब ठीक है यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है भाई मेरे इस क्वेश्चन को अब देखिए अब आप सबको बहुत स्ट्रेट होके बैठना है अब ये क्वेश्चन है बहुत ही ठीक है पावरफुल जो ज्यादा एग्जाम में बनेगी ठीक है चलिए 12वां क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है इसने कहा ठीक है कितना बोलो 4 और 12 माइनस फिर कितना लिखा है बोलो 50 और माइनस कितना बोलो आपको पता है कि रूट में एक जैसा होना चाहिए तभी जुड़ता है तभी घटता है तो भाई सब एक जैसा बनाओ इस सबसे छोटी से छोटा तोड़ लो इस 12 को हम कितना लिख सकते हैं 2 गुणे और कितना बोलो 3 इस 50 को हम कितना लिख सकते हैं 25 गुणे ठीक है क्योंकि रूट जैसा तोड़ लो बस 25 गुणे कितना बोलो 25 गुणे 2 लिख सकते हैं 48 को कितना लिख सकते हैं 24 का आधा 12 12 का आधा 6 ओहो ठीक है 12 का आधा कितना होता है 6 और 6 का आधा 3 ठीक है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 4 ती 12 12 ती कितना होता है बोलो है 2 दूनी 4 4 ती 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 ती 24 ठीक है 1 मिनट 1 डिजिट कम हो गई ठीक है अब एक बार फिर से चेक कर लेना ठीक है वहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ती 48 वहीं पहुंच गए अब देखिए यहाँ पे 4 तो ही इससे बाहर कितना निकला देखिए 4 नहीं है अब देखिए आपको बहुत देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा कैप्टन ठीक है यहाँ पे देखिए 4 है 2 बाहर आएगा तो भाई साहब जैसे जोड़ी से बाहर आएगा तो बाहर जोड़ी से एक बार निकलेगा तो बता 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ठीक है और भाई साहब रूट में 3 ही रहेगा तो रूट में कितना बचा 3 12 ऐसे सॉल्व हो गए इसमें से 25 बाहर 5 निकलेगा ठीक है तो माइनस का कितना हो जाएगा 5 और रूट में कितना हो जाएगा बोलो अकेला 2 बचा ठीक है अब बताइए यहाँ पे कितना बचा बोलो 7 का 7 2 जोड़ा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 बाहर जाएगा तो 7 चौकी हो जाएगा कितना बोलो 28 ठीक है और बचा कितना बोलो रूट में 3 अब बताइए यहाँ पे जो दोनों सेम मिल गए सो 28 में से कितना जाएगा बोलो 28 में से 8 जाएगा 28 में से 8 जाएगा तो माइनस का बचेगा 20 बड़े में से छोटे को घटा दो बड़े का अच्छे लगा दो एक जैसा है तो घटेगा भाई साहब ठीक है अब बताइए यहाँ पर रूट 3 तो रूट 3 बचेगा ही बचेगा ठीक है और बताइए और यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो 5 रूट कितना बोलो 2 ठीक है ये क्या हो जाएगा बोलो आपका आंसर ठीक है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ठीक है ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अब बताइए ओहो हो ए आ गया आंसर ठीक है अब बताइए यहाँ पे लिखा है 14 और कितना लिखा है बोले 21 14 और कितना लिखा है भाई साहब 21 तो आपको पता है 14 को जो दोनों गुणा में है 14 देखिए हम देखो पूरे दोनों गुणा में है रूट है दोनों पर तो हम इसको 14 गुणे कितना लिख सकते बोलो 21 14 गुणे 21 लिख सकते हैं 14 को हम 2 गुणे कितना लिख सकते बोलो 7 21 को हम कितना लिख सकते बोलो ठीक है 3 गुणे 7 ठीक है 7 21 7 7 का जोड़ा बना तो 7 बाहर और बताओ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 तो जी हो जाएगा आंसर सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हे कितना मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में यार ठीक है अब बताइए एक बार मैं फिर से देख लूं क्या रिकॉर्ड ठीक है बंद तो नहीं होगा बंद हो जाएगा तो फिर काय की मेहनत पानी में गई ठीक है चल रहा है भाई साहब कंटिन्यू 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 ठीक है अब बताइए वही क्वेश्चन आया क्या चलिए चलिए इसको करना है ठीक है अब बताइए ओहो अभी समझाया था भाई साहब ठीक है 2 तो भाई साहब अलग हैं तो भाई साहब अलग से लिख दिया प्लस इसके लिए देखिए आप पहले तोड़ लो इसके लिए तोड़ेंगे ठीक है अब बताइए मैं देखिए मैं क्वेश्चन से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को देखते करना लिखने की आदत नहीं डालनी है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो देखते ही आंसर आ जाता तो लिखने की आदत है इसको तोड़ेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने घटाने पर 7 और गुणा करने पर 10 तो यहाँ पे 5 दूनी कितना बोलो 10 तो भाई मेरे कितना निकलेगा बोलो ठीक है कितना निकलेगा जो आपका निकला फैक्टर वही उन पर रूट लगा दो उन पर रूट लगा देंगे तो भाई मेरे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मिनट ठीक है यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो रूट 5 और फिर ठीक है प्लस में कितना हो जाएगा रूट ठीक है अब भाई साहब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो माइनस आएगा ठीक है यहाँ पे क्या आएगा बोलो माइनस तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो देख के लिखना तो माइनस में कितना हो जाएगा बचा 2 और एक माइनस का 2 और एक प्लस का 2 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 5 आंसर सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो सी ठीक है एग्जैक्ट क्लियर है तो भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लो ठीक है इसको तोड़ लो माइनस लगा तो माइनस जो फैक्टर तोड़ने पर आए
जो फैक्टर तोड़ने पर आए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका जे कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। एग्जैक्ट तरीके से अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। 14 क्वेश्चन अपने क्लियर हुए, ठीक है। चलते हैं, जब तक फोन चलेगा, जब तक फोन चलेगा, जब तक रिकॉर्डेड होगा, जब तक मैं आप सबको समझाऊंगा। चलिए अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ का मतलब हो जाएगा कि टाइम ज्यादा लगेगा। सो इसको अपन को करना है लॉजिक से। देखिए बिना मेथड समझे तो कर नहीं सकते, एक बार मेथड समझ लो फिर अपन को मेथड याद हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को फिर ट्रिकी कैसे करते हैं, क्योंकि पहले मेथड फिर ट्रिकी, ठीक है। चलिए आपको पता है परिमीकरण करते ऊपर एक रहता है तो अपन ऐसा मुड़ी के भर पटकेंगे, ऐसा मुड़ी के भर, ऐसा मुड़ी के भर, ऐसा मुड़ी के भर, तो माइनस से क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। अब बताइए माइनस से क्या हो गया बोलो प्लस। और आपको एक बात और पता है नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो आपको पता है 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। नीचे हर में एक का कोई सेंस नहीं, तो केवल ऊपर बचेगा 9, ठीक है। अब बताइए नहीं आ रहा, देखिए एक स्टेप मैं एक स्टेप करके बता रहा कि 1 बटे कितना है बोलो 9, ठीक है। और माइनस कितना है बोलो 8। अब आप समझना परिमेयकरण करते हैं तो पलट के करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 और माइनस हो प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 8, और इसी का नीचे, ठीक है, 9 और प्लस का कितना बोलो 8। अब आपको पता है कि इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 8, और इसका इसमें देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा 9, इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा 8। और बताइए बच्चे का कितना बोलो 1। अब बताइए केवल एक, अब केवल जी बचा कि नहीं बचा, तो हम कहाँ आपको गलत समझा रहे हैं भाई मेरे। अब आप थोड़ा समझने की एक स्टेप से सीखे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 9 प्लस कितना बोलो, ठीक है 8, ठीक है। अब बताइए इसको पलटेंगे तो माइनस में है, ठीक है, और माइनस है तो थोड़ा ब्रैकेट लगा देना ताकि माइनस का गुणा होता है, ठीक है। और ऊपर पलटेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, इसको पलटना है, ठीक है। प्लस लगा तो प्लस लगा, थोड़ा हम छोटा छोटा लिखेंगे, हमारे पास जगह कम है भाई साहब, ठीक है। अब बताइए हमारे पास जगह कम है, ठीक है। अब बताइए माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो 6, और प्लस में कितना हो जाएगा जो सोचा था वही होगा, जगह कम है, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है, रूट कितना बोलो 5, ब्रैकेट वहीं लगाओ जहाँ पे बस, ठीक है, जहाँ पर प्लस होगा और जे रूट में। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, ठीक है, उचड़ू पुचड़ू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब रुक जाओ, अब मुझे ज्यादा जगह लेने दो, ठीक है, कम से कम 1 एकड़ है, ठीक है। अब बताइए 5 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो 4। अब बताइए पहले तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, 9 प्लस कितना बोलो 8, फिर देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, और फिर माइनस कितना हो जाएगा बोलो 7, ठीक है। अब बताइए प्लस में कितना बोलो 7, और प्लस में कितना हो जाएगा बोलो 6, ठीक है। अब बताइए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में कितना बोलो 6, और प्लस में कितना बोलो 5, ठीक है। अब बताइए एक बार मैं वाइट ले ले रहा हूँ ताकि मिक्स नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे करेंगे तो प्लस का कितना बोलो, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे देखो माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, गलत बोल दिया भाई साहब। गलती करेंगे तो माई गलती, सही करेंगे तो हमने किया, ठीक है। चलिए कम शब्दों में मैंने कुछ ज्यादा बताया, ठीक है, थोड़ा डीप में समझना मैंने क्या बोला, जे प्लस का जे माइनस का है ठीक है। 1 मिनट भाई साहब, जे नहीं कटेगा, ठीक है, बिना देखे काट दिया, काटना तो है ही, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बताइए जे का है, अरे यार, ठीक है। चलिए जहाँ पर जे का है बोलो, जे है जो जे है प्लस का, ठीक है, जे ना माइनस का है, क्योंकि माइनस का गुणा हो गया था, जे माइनस का है, ठीक है। अब बताइए एक जे कटा माइनस का, जे कटा माइनस का, जे कटा माइनस का, जे कटा माइनस का, बचा कितना बोलो, ठीक है, रूट कितना बचा बोलो, और प्लस का रूट कितना बचा 4, ठीक है। अब बताइए इसको करेंगे तो बाहर कितना निकलेगा 3, इसका 4 है भाई साहब, इसका करेंगे तो बाहर कितना निकलेगा 2, सो आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर जे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए भाई मेरे, इसको पलटते इसको पलटते इसको पलटते, माइनस में ध्यान रख के लेके रखते कि माइनस का पूरे में गुणा होता है तो फिर, ठीक है, इसका गुणा होगा -8 और इसका गुणा होगा तो, ठीक है, -7, ठीक है। और बाकी प्लस वाला तो जाएंगे नहीं, फिर माइनस वाला -6 और माइनस कितना बोलो 5, तो जे पूरे कट जाते हैं तो बचता है जे। भाई मेरे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिकी जे है कि देख के आंसर लगाओ, पलट जाना है। हमने इतनी प्रैक्टिस रखी, ठीक है भाई मेरे, प्रैक्टिस ही मजबूत बनाती है। अगर आप सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कि एक बार क्वेश्चन जो हमने कर लिया वो हमें भविष्य में कभी भी टकरा जाए तो उसका देखते ही, ठीक है, सीधे आंसर, नो कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करना कि ऐसा होगा तो केवल, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट पर करना
और इसको कैलकुलेट कर देना, सो आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, ओहो, ठीक है, देखिए, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, रूट है। अब देखिए एक्स, आपको पता है माइनस का कितना बोलो 1, और जो रूट हटता है तो पावर आती है 1/2। अब यहाँ पर थोड़ी समझिए, अगर रूट है तो 1/2 होता, अगर 3 है, ओहो, ठीक है, जो 3 यहाँ पे होता है, ठीक है, 3 यहाँ पर है तो 1/3, और यहाँ पर अगर 4 है तो 1/4, ठीक है, कंसेप्ट बता रहा मैं आपको। 5 है तो कितना होता है बोलो 1/5, इस तरह से होता है। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं है, रूट होता है 1/2, ठीक है, और गुणे बाई, और पूरे पर रूट है तो बाई पे भी कितना आएगा 1/2 गुणा, ठीक है, और यहाँ पे बाई माइनस कितना बोलो 1 बटे कितना हो जाएगा रूट, देखो पहले जो -1 और रूट हटा तो 1/2, ठीक है, और जेड पे कितना हो जाएगा बोलो 1/2, ठीक है। अब बताइए फिर से यहाँ पे देखो जेड माइनस का कितना बोलो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का कितना होगा बोलो 1/2। अब आपको पता है एक्स का करना है तो एक्स का करते हैं, बेस एक समान होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से समझिए बेसिक, ठीक है, अगर एक्स और कितना बोलो एक्स है और बेस एक जैसा है, पावर कुछ भी है, मान लो हमने कहा पावर 3 और 2 है, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी बोलो 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 5, तो मतलब बेस एक जैसा रहता है तो पावर जुड़ती है, तो यहाँ पर बेस एक्स का है तो एक जैसा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स, एक देखो यहाँ पे 1/2 माइनस में, 1/2 वहां पे प्लस में है, बाई का है तो बताइए गुणा में है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बोलो 1/2 प्लस में और 1/2 का में है बोलो, ओहो, ठीक है, 1/2 का में है बोलो माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस में, ठीक है। ऐसे जेड का है तो जेड का कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में, 1/2 कितने में हो जाएगा बोलो माइनस में, क्योंकि बेस समान है भाई साहब, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो एक्स की पावर 0, ठीक है, गुणे बाई की पावर 0 और जेड की पावर 0, तो यहाँ पे इसके लिए भी 1, किसी की भी पावर 0 तो उसके लिए आता है 1, इसके लिए भी 1, और 1 गुणे 1 कितना होता है बोलो 1, तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो +b, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जे समझे, 3 कंसेप्ट समझे कि देखिए ऐसा होता है तो इसको हटा के हम ऐसा लिख सकते हैं, बेस समान है तो ठीक है जुड़ता है, और भाग में बेस समान है तो घटता है, ठीक है, और पावर 0 होती है, किसी की भी कोई भी दुनिया का नंबर हो, पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है 1, ठीक है। जो आप अच्छी तरीके से समझे भाई मेरे, ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सब, ठीक है, 1-2 बार रुक रुक के समझना, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन, 17 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 17 वाले क्वेश्चन में देखिए अभी के अभी हम जस्ट करके आए थे, ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन और उससे पहले एक और क्वेश्चन, वो ज्यादा लंबा था, ठीक है, जिसका आंसर आया 5, ठीक है। सो आओ उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू गिवन है कितनी बोलो 7, और कितना बोलो ओहो, ठीक है, कितना है बोलो 7, और कितना है बोलो 4 रूट कितना बोलो 3। अब बताइए, अब बताइए हमें यहाँ पे जे वाला फाइंड करना, तो यहाँ तो x है, 1/x चाहिए, 1/x चाहिए, तो भाई मेरे यहाँ पर इसके बटे में माना 1 और इसको पलट दिया, इसको जैसे ही पलटा तो 7 और कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पर प्लस में 4 और कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो भाई मेरे पलटा, अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, 1/x की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे इसको लिख लो, x प्लस कितना हो जाएगा जी, x की वैल्यू कितनी है बोलो 7 और कितना बोलो -4√3, और इसकी वैल्यू प्लस, ठीक है, हो यहाँ पे देखो फॉर्मूला का प्लस, तो फॉर्मूला का प्लस और 1/x, देखिए x की वैल्यू है, इसी को मुड़ी के बाहर पटक दो तो काय में हो जाएगा बोलो, ठीक है, माइनस से प्लस में, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी तो वो कितना हो जाएगा 7 और प्लस कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 से जे कटा, बचा 7 और 7 और 7 और 7 हो जाएगा 14। भाई मेरी इतना पावरफुल कंसेप्ट अगर आप सब अच्छे से करते जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे और सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। बात यही है कि जब आप सब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई मेरे यहाँ पर बिल्कुल नहीं सीखने वाले आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है भाई मेरे। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, ठीक है, कि रूट में, ठीक है, वही आ रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक आ रहा है, तो भाई मेरे यहाँ पर केवल हम पता थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं बस, कि जो रूट में है, अगर देखिए यहाँ पे जैसे पहले इसको जो आपका रूट में है और प्लस माइनस सीक्वेंस में चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, सब पर इंडिया गेट बोले तो रूट लगा है, तो इसको आप तोड़ लो, 4 गुणे हाईएस्ट फैक्टर, 4 गुणे कितना बोलो 3, बेटा अगर यहाँ पर कितना है बोलो माइनस तो होता है बड़ी संख्या आंसर, अगर यहाँ पर होता, सॉरी गलत बता दिया, यहाँ पर है प्लस तो होता है बड़ी संख्या आंसर, और यहाँ पर है माइनस तो कौन सा होता है बोलो छोटी संख्या आंसर।
फिर से समझा रहा हूं, यदि यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर है माइनस, तो आंसर होगा छोटी संख्या जो हाईएस्ट फैक्टर की है, और यहाँ पर यदि प्लस है तो कौन सा आंसर होगा बोलो, ठीक है, बड़ी संख्या। ओके, तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर है माइनस, तो छोटी संख्या है तो आंसर कितना होगा बोलो, माइनस के लिए छोटी संख्या, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्लियर है ए। अब बताइए भाई मेरे, और देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिया वैसा, आंसर आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन आप जब अपने, ठीक है, किसी भी वे से लगाएंगे, कोई भी बुक की एक्सरसाइज लगाएंगे आप सब, तो आप सब, ठीक है, प्लस और माइनस को देख के लगाएंगे, अगर प्लस है तो बड़ा और माइनस है तो छोटा। लेकिन ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, सीधा जितनी बार भी लिखा है भाई मेरे, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, तो भाई मेरे जो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या है बोलो, जो लिखा है, जो इसके अंदर है उसको पकड़ लो, जो इसके अंदर है उसको पकड़ लो। अब बताइए यहाँ पर कितना है बोलो, 1 2 3 4, तो बताइए 2 की पावर उतने ही कर दो जितनी जितनी बार है, ठीक है, कितनी बार है बोलो, यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर कितना करो बोलो 4, ठीक है, और फिर माइनस करना पड़ता है 1, और बटे कितना कर दो बोलो, वही 2 की पावर 4। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि x फिर से x और फिर से x और फिर से x कितनी बार भी आ जाए, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा, लॉजिक देखने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पर भी x है, अब बताइए यहाँ पर जो जितनी बार है, तो 2 की पावर n, ठीक है, -1 फिर 2 की पावर n, तो यहाँ पर क्योंकि इसका देखिए रूट का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5, 4 चौके होगा 16, 16 में से 1 घटेगा तो 15 बटे कितना बोलो 16। सो आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ए, ठीक है। अब बताइए, अब आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखिए आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए पूरे क्वेश्चंस का, तो इस नंबर पर हमें क्या कर दीजिए बोलो, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, अपना नाम लिख के अपना, ठीक है, आप जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी, उस नंबर पे आप, ठीक है, एक बार व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, एक बार अपनी सेवा का मौका दीजिए, 101% हम आप सबकी, ठीक है, बिल्कुल हद से ज्यादा मदद करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास में जुड़ने का, ठीक है, मौका भी देंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, मैथ में हर एक कंसेप्ट आप सब पावरफुल तरीके से समझेंगे, ठीक है। बस एक ही कंडीशन पर कि प्रैक्टिस और कॉपी पेन लेके आप सबको बैठना पड़ेगा, और अदर बुक की एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी इन्हीं कंसेप्ट पर, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।